शाहीन, ईगल, उकाब, बाज। इस परिंदे के कई सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इन सब में कॉमन है कि ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन शिकारी परिंदा है। ऐसा शिकारी परिंदा कि जिसकी तेज़ निगाह ज़मीन पर रेंगते हुए छोटे से चूहे जितने शिकार को आसानी से देख लेती है। और जब ये 180 से 200 मील की रफ्तार से ड्राइव करता हुआ अपने शिकार पर झपटता है, तब शाहीन के वार से बचना हर किसी के लिए नामुमकिन हो जाता है। चाहे वो पानी में तैरती हुई मछली हो या ज़मीन पर रेंगता हुआ सांप हो, जंगलों में भागती हुई लोमड़ियाँ हों या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चरती हुई बकरियाँ ही क्यों ना हों। तो व्यूअर्स, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसमें हम आपको ईगल की लाइफ के बारे में बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि ईगल का हमला शेर से भी ज़्यादा ख़तरनाक क्यों होता है। लेकिन मालूमात से भरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है। नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। तो दोस्तों, बाकी परिंदे जिस उम्र में चहचहाना सीखते हैं, तो सिर्फ 2 हफ्ते की उम्र ही से बाज की ज़िंदा रहने की जंग शुरू हो जाती है। उसकी सबसे पहली लड़ाई अपने ही बहन भाइयों से घोंसले में ज़्यादा जगह पाने की होती है, और उसके बाद आसमान पर राज करने के लिए शाहीन की परियों का आगाज़ होता है। जैसे ही बच्चे के परों में सख्ती आती है, तो माँ बाज अपने बच्चे को पंजों में उठाकर 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर देती है, जिस ऊंचाई पर चील कौवे सारी ज़िंदगी नहीं पहुंच सकते। 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई से माँ बाज अपने बच्चे को ज़मीन की तरफ फेंक देती है। कई हज़ार मीटर की बुलंदी और तेज़ हवा और इससे भी कई ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरते बाज के बच्चे को जब मौत नज़र आती है, तो वो अपने पर फड़फड़ाना शुरू करता है। वहाँ से एक बाज की ट्रेनिंग का आगाज़ शुरू होता है और यूं उकाब उड़ना सीख जाता है। उसके बाद ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों की बुलंदी भी शाहीन के सामने छोटी नज़र आती है। तेज़ हवाओं का सामना करते करते इसके परों में इतनी ताकत आ जाती है कि अपने से कई गुना बड़े शिकार को पंजों में दबाकर उड़ा कर ले जा सकता है। इसीलिए ज़मीन पर शेर को चैलेंज करने के लिए हज़ारों जानवर जंगल में मौजूद हैं। आसमान का बादशाह सिर्फ एक ही है, शाहीन, जिसकी हुक्मरानी 5, 10, 15 बरस नहीं बल्कि 70 बरस तक कायम रहती है। बाज की औसतन उम्र 70 बरस होती है, लेकिन 70 बरस की उम्र में पहुंचते पहुंचते बाज को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब ईगल 30 से 35 बरस की उम्र में पहुंचता है, तो इसकी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ आता है जो इसे मौत के सामने ला खड़ा करता है। अगर आपने इसको करीब से देखा है तो ज़रूर नोट किया होगा कि इसकी चोंच नीचे से ख़तरनाक तरीके से मुड़ी होती है। ये वही तेज़ चोंच है जो इसके शिकार के चिथड़े उड़ा देती थी। मगर 30 से 35 बरस का होने पर कुदरत बाज को एक ख़तरनाक चैलेंज देती है। इसकी चोंच इस कदर नीचे की तरफ मुड़ जाती है कि वो खाना खाने के भी काबिल नहीं रहता। इसके साथ साथ 30 से 35 बरस की उम्र में बाज के परों का वज़न काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और बाज शिकार करने के काबिल भी नहीं रहता। और जब ईगल के शिकार करने की ताकत कम हो जाती है, तो शिकार भी कम हाथ लगता है। कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। अब किसी छोटे मोटे परिंदे को इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़े तो शायद वो मर ही जाए, लेकिन बादशाह कभी हार नहीं मानता। बाज पहाड़ों, पत्थरों और चट्टानों पर ज़ोर ज़ोर से अपनी चोंच मारता है। इस दौरान इसका मुंह लहूलुहान हो जाता है, इसे दर्द भी बहुत होता है, लेकिन तब तक वो अपनी चोंच पत्थरों पर मारता रहता है जब तक उसकी चोंच टूट ना जाए। वन का राजा ऐसा इसलिए करता है कि वो फिर से शिकार करने के काबिल हो सके। लेकिन अभी एक मुश्किल बाकी होती है, और वो इसके परों का वज़न, जो ना तो उसे ऊंचा उड़ने देते हैं और ना इसकी स्पीड में मदद करते हैं। बाज जब आसमान की ऊंचाई से गोता लगाता है, तो अपने शिकार पर झपटने की स्पीड 180 प्लस 200 मील तक होती है। तभी तो इसके शिकार को संभलने तक का मौका नहीं मिलता।
लेकिन जब बाज़ के परों का वज़न बढ़ जाता है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इस चैलेंज से लड़ने के लिए आसमान का राजा अपनी नई उगने वाली चोंच से अपने पर उखाड़ना शुरू कर देता है। परों को नोच नोच कर जिस्म से अलग करने से बाज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कोई आम परिंदा हो तो दर्द से मर ही जाए, लेकिन बाज़ बेकार भूखा मरना पसंद नहीं करता, तभी तो ये सारा दर्द बर्दाश्त करता है। और चैलेंज की आंख में आंख डालना तो बाज़ की फितरत ही है। जब बाकी परिंदे मौसम की तब्दीली के दौरान एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, चाहे कितनी ही बर्फ़ क्यों ना पड़े, चाहे सूरज की तपिश कितनी ही बढ़ क्यों ना जाए, अगर शाहीन के इलाके में शिकार मौजूद है तो शाहीन अपनी जगह नहीं बदलता। शाहीन के पर 7 फुट लंबे होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये 40 किलोग्राम का वज़न आसानी से उठाकर उड़ सकता है। बाज़ जब अपने से बड़े शिकार पर हमला करता है तो उसे पंजों में उठाकर उड़ जाता है। कमोबेश 3000 फुट की बुलंदी से अपने शिकार को ज़मीन की तरफ नीचे फेंकता है और जब उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं तो वो उसे खा लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।